हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में आप लोग का स्वागत है। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और दिन है शनिवार। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और मैं अच्छी से फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं गर्म पानी अपने लिए गर्म कर रही हूँ। ऐसे तो हमारी आदत बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी। गर्मी के टाइम में मैंने पानी पीना छोड़ दिया था, बट अब सर्दियों का मौसम है तो मैंने सोचा अब एवरीडे मैं डेली 1 गिलास गर्म पानी मैं ज़रूर पीऊँगी और अपनी रूटीन में ये चीज़ मैं ज़रूर शामिल करूँगी। तो आज से मैंने पीना स्टार्ट कर दिया और आज से मैं डेली पीऊँगी। अगर कभी याद नहीं रहा तो वो बात अलग है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली 1 गिलास गर्म पानी से ही अपनी सुबह करूँ। मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है और हमारे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, तो सिर्फ मैंने खुद के लिए 1 कप मैंने चाय बनाया है। और पता नहीं क्यों उन्हें चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो पी भी लेते हैं, घर में बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो हमारी चाय बन के रेडी हो गई है और मुझे सुबह सुबह चाय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और यहाँ मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। मैंने फटाफट चाय मैंने पी लिया और पीने के बाद मैं सीधा खाना बनाने में लग गई। क्योंकि हमारी जो बेटी है, बिटिया रानी है, तो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। अभी तो आप लोगों को पता है थोड़ा वायरस चल रहा है, सर्दी खांसी फीवर की सारी प्रॉब्लम तो सभी लोगों को हो रहे हैं। और हमारी बेटिया तो बहुत ज़्यादा भी छोटी है, अभी पूरे 9 मंथ की वो हो गई है। और उसे तो 9 महीने का सुई भी दिलवाना है। लेकिन मैंने बात किया था जब हमारे घर पे पोलियो की दवा पिलाने के लिए मैडम आई थी, तो मैंने बात की थी, लेकिन उन्होंने बोला कि इस महीने के बाद राधा रानी को सुई पड़ेगा, क्योंकि अभी वो लोग व्यस्त हैं पोलियो की दवा पिलाने में। तो इसी के लिए, और इस महीने बाद मैं राधा रानी को सुई भी दिला दूंगी। फिर मैंने मैम से बात की भी किया था कि अगर मैं सुई लेट से दिलवाती हूँ तो किसी भी तरीके का कोई बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 12 महीना तक आप सुई दिलवा सकते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर तक आप सुई दिलवा सकते हैं। तो फिर हमारे टेंशन फ्री हो गए। मैं अपनी बेटी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, और मैं क्या उसके बारे में परिभाषा दूँ। यहाँ पे मैं लग गई कद्दू की सब्ज़ी बनाने में। तो कद्दू तो काफ़ी बड़ा था, तो मैंने आधा कद्दू काट कर मैंने हटा दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि आधा कद्दू का मैं बनाने वाली हूँ रतुआ, क्योंकि रतुआ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ऐसे तो हमारे हस्बैंड खाते नहीं है, सिर्फ मेरा फेवरेट रतुआ है। और आधा कद्दू का मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी और चावल। मैंने एक साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया और एक साइड में मैं पहले सारे कद्दू को मैं अच्छे से कट कर लूँगी। तो कद्दू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और पसंद इसलिए है अगर आप कद्दू की सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें मसाला बहुत ही कम जाता है, और कद्दू बॉडी के लिए, बहुत हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे कद्दू की सब्ज़ी या कद्दू का रायता भी लगता है, तो मुझे रायता भी बहुत पसंद है, जो मैं बनाने वाली हूँ फ़िलहाल। तो सबसे पहले तो मैं दही जमाऊँगी, और मेरे ख्याल से मैं आज ही जमा लूँगी। और मुझे कद्दू का क्या बोलते हैं, बचका भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब कद्दू से रिलेटेड मुझे सभी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कद्दू वाली खिचड़ी भी बनती है जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मैं यहाँ फटाफट कद्दू में कट कर लूँगी। और ज़्यादा कर मैं सब्ज़ी काटती हूँ तो मैं उसके लिए चाकू का इस्तेमाल करती हूँ, मैं चिलोही से नहीं काटती हूँ। एक्चुअली मेरे पास हैं जो मुझे शादी में भी मिले थे, लेकिन मैंने ट्रंक से नहीं निकाला है, क्योंकि कभी उसकी आवश्यकता पड़ी ही नहीं है, क्योंकि मैं सारा सब्ज़ी चाकू से ही कट कर लेती हूँ। और फिलहाल मैं सारा काम चाकू से ही कर लेती हूँ, और मुझे शुरू से ही आदत है चाकू से काम करने का, सब्ज़ी काटने का, तो मैं तो कर लेती हूँ। तो इसी के लिए मैंने चिलोही नहीं निकाला है, और जब ऐसा समय आएगा तो मैं उसे ज़रूर निकाल लूँगी, क्योंकि सामान होते किस लिए, यूज़ करने के लिए। और शायद मम्मी पापा इसी दिन के लिए देते हैं कि बेटी लोग को किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ़ ससुराल में ना हो। और अगर माँ बाप जो भी सामान देते हैं ना, तो एक दिन बहुत ज़्यादा समय पे काम आता है। और मैं बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सारा सामान दिया घर का। तो आज मुझे ससुराल में किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ़ या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं कद्दू की सब्ज़ी और इसके साथ मैं चावल बनाऊँगी। ऐसे तो कद्दू की सब्ज़ी चावल के साथ भी अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, और कद्दू की सब्ज़ी मुझे भी पसंद है और हमारे हस्बैंड को भी पसंद है। तो यहाँ पे मैं आधा कद्दू मैं काटी हूँ और आधा मैं रख दी हूँ, क्योंकि मैं उतना सब्ज़ी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो कढ़ाई है वो काफ़ी छोटा है। तो इसलिए जितना कढ़ाई में अटेगा मैंने उतना ही सब्ज़ी मैंने कट किया, और बाकी कद्दू मैं कल बना लूँगी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कद्दू की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल और
बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल को डाल दिया, मैंने तेल डाल दिया है और मैं ज़्यादातर सब्ज़ी में आजकल मैं हरा मिर्च का मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऐसा मेरे पापा बोलते हैं कि लाल मिर्च कम खाना चाहिए और हरी मिर्च बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च जो होता है ना वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और लाल मिर्च कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को प्रॉब्लम भी देता है, इसलिए मैं हरी मिर्च का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैंने हरी मिर्च और मैंने पचफोड़ना मैंने डाल दिया है और मैं इसमें हल्दी भी मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मैं कद्दू डाल रही हूँ। सिर्फ मैंने एक चीज़ डालना भूल गया था, मैं चरपत्ता डालना भूल गई थी और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी उस समय मुझे समझ में आया कि मैंने चरपत्ता जो है वो मैंने मिस कर दिया है। पर कुछ नहीं, मैंने सब कुछ मैंने डाल दिया था और यहाँ पे मैंने कद्दू भी डाल दिया और आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई पूरी तरीके से भर गई है, इसी के लिए मैंने थोड़ा ही कद्दू काटा था और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके मैं धीरे धीरे मिक्स करूँगी, वरना ये सब्ज़ी बिल्कुल बाहर की ओर निकल रही है। तो मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करके मैं इसे ढक दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं आप लोग के से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि वो मैं ये करना चाहती हूँ कि ये तो मेरा अभी नया चैनल है और मैं यहाँ पे एवरीडे मैं ब्लॉग डालूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1-2 दिन का गैपिंग भी बीच में करूँगी, क्योंकि एवरीडे ब्लॉग डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब क्या है, जैसे कि मैं उसको दवा दे रही हूँ, लेकिन जब तक दवा का असर बॉडी में होता है तब तक तो फ़ीवर नहीं आते हैं और जैसे ही दवा का असर ख़त्म हो जाता है तो वैसे ही राधा रानी को फिर से फ़ीवर आ जाता है और फ़ीवर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वीक भी हो गई है, कमज़ोर भी हो गई है और इसी के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाता है अपनी बेटी को लेकर। यहाँ पे मेरे चावल भी बन के तैयार हो गए थे और सब्ज़ी भी लगभग मेरी बन चुकी है, तो मैं गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूँगी और यहाँ सब्ज़ी को भी मैं निकाल लूँगी इस तरीके से बाउल में। अगर आप सब्ज़ी वब्ज़ी निकाल के और सारे बर्तन को धो देते हो ना तो लगता है कि सारा काम ही हो चुका है। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। पहले तो मैं क्या करती थी, कढ़ाई में ही सब्ज़ी छोड़ देती थी, इसलिए ताकि मैं जब भी खाना खाऊँ तो गढ़ में सब्ज़ी करके मैं खाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सब्ज़ी चावल बनके रेडी हो गई और यहाँ पे मैं खाना भी सर्व कर रही हूँ। तो क्योंकि हमारे हस्बैंड है, उन्हें भी फ़ीवर लगा हुआ है, तो उन्हें दवा खानी थी, तो इसीलिए मैं उन्हीं के लिए खाना निकाल रही थी। तो वो बोले बस मैं थोड़ा सा ही खाऊँगा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके साथ मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि ये तो ज़्यादा खाएँगी नहीं। तो इसीलिए मैंने एक थाली में दोनों लोगों का खाना मैंने निकाल लिया, सब्ज़ी और चावल। फिर मैंने खाना वाना खा के फिर मैं अपने घर के कामों में लगी। तो खाना वाना खा के दवा खा ली और दवा खाने के बाद ये छत पे चले गए थोड़ा धूप में बैठने के लिए। फिर मेरा कुछ काम पेंडिंग था, काफ़ी दिनों से ये सारे काम पेंडिंग थे और यहाँ मुझे खिड़की में पर्दा भी लगाना था। जब से मैंने दिवाली के टाइम से पर्दा निकाला है उसी टाइम से मैं पर्दा नहीं लगाई हूँ और मैं काफ़ी दिन से ये काम को टाल रही थी कि मैं कल लगाऊंगी, परसों लगाऊंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ठंड का मौसम आ गया तो मुझे पर्दा जल्द से जल्द लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके रूम में पर्दा वगैरह खिड़की में लगे हुए रहते हैं ना तो बाहरी कोई हवा रूम में नहीं आती है और रूम भी काफ़ी ज़्यादा हीट और गर्म होता है, तो ठंड के मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने पर्दा लगा दिया और ये पर्दा मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। फिर यहाँ मुझे अलमीरा में भी पर्दा लगाना था। तो ये जो अलमीरा आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मैं डेली यूज़ करने वाला अपना कपड़ा रखती हूँ। मेरा कपड़ा भी होता है और हमारे हस्बैंड का भी होता है। तो मैं डेली जो सूट लगीज वगैरह मैं यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे ही रखती हूँ और नाइटी वगैरह भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। तभी तो सर्दियों का मौसम आ गया है और कुछ मैं यहाँ पे ऊनी कपड़ा भी मैं रखी हुई हूँ और सर्दियों के मौसम आ गया है। तो ये जो आप साइड में ब्लैक वाला जो बैग देख रहे हैं बड़ा वाला, तो ये मैंने हाल ही में मैंने ट्रंक में से निकाला। इसमें जितना भी कपड़ा है ना वो सारे गर्म कपड़े हैं, तो बस मैंने 1-2 स्वेटर मैंने यूज़ करने के लिए निकाला है और अभी सारे स्वेटर और नाइटी गर्म वाला ये सारी चीज़ मुझे निकालना है इस बैग में से, तो मैं वो भी निकाल लूँगी। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं गिरी है तो इसीलिए मैंने 1-2 स्वेटर मैंने निकाला है और इस अलमीरा में भी मैं पर्दा लगा दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बिना पर्दा का अलमीरा जो होता है ना तो बहुत ही बेकार दिखता है और जो भी आप अलमीरा पे सामान रखते हो ना तो वो दिख जाता है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मैंने दोनों जगह पे पर्दा लगाने के बाद मैंने सोचा चलो जल्दी से मैं झाड़ू भी दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं इतना जल्दी काम इसलिए कर रही थी क्योंकि राधा रानी अभी अपनी दादी के पास थी। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं खेल रही है, दूध भी नहीं पी रही है, दवा तो खाने में बहुत ज़्यादा नखरा कर रही है। छोटे बच्चे को दवा पिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मैं राधा रानी को दवा पिलाती हूँ ना तो हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग मिलकर पिलाते हैं, क्योंकि अकेले ही पिलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चों को दवा। और यहाँ पे आप जो बेड देख रहे हो ना, मैंने इसी दिवाली के टाइम में थोड़ा ऊंचा भी कर दिया था। पहले तो ऐसे ही रखा हुआ था और मैंने बेड को थोड़ा आगे की ओर भी कर दिया था, क्योंकि पीछे वाली जो खिड़की है ना तो उसका गेट पूरा नहीं खुलता था, इसलिए मैंने बेड को काफ़ी आगे कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बेड के पीछे भी अच्छा खासा स्पेस हो गया है। 2-3 फीट का तो स्पेस हो गया है।
तो अच्छा भी लगता है। पीछे के साइड में कुछ सामान भी स्टोर करके रख सकते हैं और पता भी नहीं चलता है। और अगर मैं रूम की बात करूँ तो रूम अच्छा खासा बड़ा है। और ये वाला जो आप अलमीरा देख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी मुझे पर्दा लगाना है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास पर्दा है नहीं। मैंने 2 पर्दा मैंने ख़रीदा भी था, लेकिन ऊपर वाले रूम में मैंने लगा दिया है। और 2 पर्दा मुझे शादी के टाइम पे मम्मी ने दिया था, तो वो मैं आगे वाले गेट में लगाई हुई हूँ। तो इसी के लिए मुझे पर्दा ख़रीदना है, तो देखते हैं कब खरीदाता है। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है पैसों को लेकर, तो इसलिए मैं नहीं खरीद पा रही हूँ। और अभी हमारे हस्बैंड भी काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। और उन्होंने काम भी पता किया है, तो मेरे ख्याल से वो 1 तारीख को काम भी ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी कंफर्म कहा नहीं जा सकता है कि वो 1 तारीख से काम करेंगी। तो यहाँ पे मैंने रूम में अच्छे से झाड़ू दे दिया है। और रूम में झाड़ू देने के बाद मैं किचन में भी झाड़ू दूँगी, क्योंकि किचन में मैंने झाड़ू अभी तक नहीं दिया है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम में मैं झाड़ू पहले दे दूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और ठंड का टाइम है तो थोड़ा मुझे उठने में भी लेट हो जाता है। मैं पूरे 6 बजे उठी हूँ, और कभी कभी तो मुझे रात भर जागना पड़ जाता है राधा रानी को लेकर, क्योंकि रात में भी वो कभी भी उठ जाती है, रोने लगती है। और उसी रात में भी फ़ीवर आ जाता है, तो मुझे रात में उठकर उसको दवा देना पड़ जाता है। रोने लगती है तो चुप कराना पड़ता है। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैं अभी इधर स्ट्रगल कर रही हूँ अपने बच्चों को लेकर। और थोड़ा मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उसको भी लेकर मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग हो गई है। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू दे दिया, यहाँ पे मैं सारा कचरा उठा लूँगी। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग्स को पूरा देखा करें, और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दें। इसी तरीके से मैं एवरीडे आप लोगों के लिए ब्लॉग्स लाती रहूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को सिखाती रहूँ, और मैं अपनी लाइफ रियल लाइफ में आपको दिखाती रहूँ। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। और आपका ये अपना चैनल राधा रानी ब्लॉग्स को खूब सारा प्यार एंड आशीर्वाद जरूर